नमस्कार, भारत राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आरएस प्री भर्ती परीक्षा में 12 विवादित सवालों को लेकर के दाखिल की गई याचिका पर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में पिछले 4 दिनों से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। 12 विवादित सवालों से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। अंकित शर्मा और अन्य की याचिकाओं से जुड़ा मामला। 12 विवादित सवाल प्री परीक्षा में याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि आरपीएससी ने कई सवालों के जवाब माने हैं गलत, वहीं कई सवालों को डिलीट कर दिया है। कोर्ट पिछले 4 दिनों से लगातार मामले की सुनवाई कर रहा है। 25 फरवरी से आरएएस मेंस का एग्जाम शुरू होना है और ऐसे में यह सुनवाई आज की अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, आज भी यानी कि चौथा दिन है जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर आपके पास? देखिए, आरएस जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें 12 ऐसे सवाल थे जिसको आरपीएससी ने कुछ को गलत माना था, कुछ के ऐसे सवाल थे जिनका याचिकाकर्ता का कहना था कि उनके सवाल में जवाब सही है लेकिन आरपीएससी को गलत मान रही है। यानी 12 विवादित प्रश्नों को लेकर पिछले 4 दिन से लगातार सुनवाई हो रही है। सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब केवल डिक्टेशन किया जा रहा है, यानी जो भी सुनवाई में हुआ उसको ओपन कोर्ट में अदालत द्वारा लिखवाया जा रहा है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये सुनवाई पूरी हो जाएगी। संभवतः हो सकता है कि कोर्ट को अपना फैसला सुना दे, क्योंकि लगातार सुनवाई करने के पीछे भी कोर्ट की यही मंशा है, क्योंकि 25 तारीख से अब आरएस के मेंस एग्जाम शुरू होने। अगर कोर्ट मान लीजिए याचिका खारिज कर देता तब तो सब कुछ यथावत रहेगा, लेकिन अगर उन सवालों को सही माना जाता है जिन सवालों को लेकर आपत्ति दर्ज करी है, तो फिर प्री का परिणाम दोबारा से निकालना पड़ेगा, संशोधित परिणाम उन सवालों के मार्क्स शामिल करते हुए। ऐसे तो सचिन, आप भी कहना चाह रहे हैं कि ऐसे में जो मेंस परीक्षा है उसका शेड्यूल प्रभावित हो सकता है अगर कोर्ट का फैसला इस तरह का कोई आया तो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल सही बात कही। कोर्ट का अगर फैसला संशोधित परिणाम का आ सकता है तो उसमें आरपीएससी को आरएस मेंस एग्जाम आगे पहुंचाना होगा और इससे 2 लोगों को बड़ा फायदा हो जाएगा। एक तो वो याचिकाकर्ता जो कि बाहर हो गए थे, वो जो कोर्ट आए जो चाहते हैं कि उनके सवाल सही होंगे तो उनको मेंस में मौका मिलेगा, और दूसरे वो अभ्यर्थी जो पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हुए और मेंस की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उनको भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका सीधा फायदा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं कोर्ट की आज की सुनवाई को लेकर के, अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और अब बात रफ्तार के कहर की। टीवी स्क्रीन पर इस कहर की 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां पर देचो में 2 कारों के आमने सामने की टक्कर हुई है। 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 2 महिलाएं शामिल हैं, एक अन्य आदमी की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ की, जहां पर बांसवाड़ा रोड के नेशनल हाईवे 56 पर 2 बाइक सवार को क्रूजर ने टक्कर मारी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हुई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। तीसरी और आखिरी तस्वीर पोखरण की, जहां पर जैसलमेर रोड पर देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शहर रफ्तार का कहर इसलिए क्योंकि लगातार एक के बाद एक सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। आज सुबह का ही जोधपुर के देचू का सड़क हादसा, जहां पर स्विफ्ट कार सड़क हादसे का शिकार हुई, 3 जनों की मौत हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। जोधपुर के देचो में सड़क हादसा हुआ, जहां पर 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत होने की खबर है, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं, तो एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। देचो के मंडला के पास ये सड़क हादसा हुआ है। आज सुबह की घटना है, जब स्विफ्ट कार हादसे का शिकार हुई और इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं, यानी कि 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है इस सड़क हादसे में। और इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत। जोधपुर के देचू में सड़क हादसा, देचू के मंडला के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर 3 लोगों की जान गई है। बड़ा सड़क हादसा है, 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई, उसकी तस्वीर आमने सामने की सीधी टक्कर। ज्यादा जानकारी के साथ रंजन दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ। रंजन, क्या कुछ जानकारी इस सड़क हादसे को लेकर के?
बताना चाहूंगा हेमंत, ये घटना तकरीबन आज सवेरे 5-5:30 बजे के आस की बताई जा रही है, जिसमें कि एक कार स्विफ्ट कार रही है और सामने एक गाड़ी थी, उसमें दोनों की आमने सामने की बिल्डिंग उनके मौत के समाचार और के द्वारा पुलिस को इत्तला दी गई और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। 2 महिलाओं के साथ 3 लोगों की मौत हुई है इस सड़क हादसे में। देचू में सड़क हादसा, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आज सुबह की घटना बताई जा रही है। कार और कैंपर में जोरदार टक्कर हुई जिससे 3 लोगों की जान गई। 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं। उधर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड के नेशनल हाईवे 56 पर 2 बाइक सवारों को क्रूजर ने जबरदस्त टक्कर मारी है। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सुहागपुरा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। घटना की जानकारी को लेकर क्रूजर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर जांच शुरू कर दी है। 3 बजे के समथिंग हॉस्पिटल के बाहर एक होटल पे चाय पी रहा था। उधर से एक ट्रक वाला आया भैया, उन्होंने बोला कि यार भैया सुहागपुरा रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ बहुत तेज, दोनों क्रूजर और मोटरसाइकिल में बहुत खतरनाक भिड़त हुई है, तो वहाँ चले जाओ आप यार। मैं वहाँ यहाँ से बाइक गाड़ी स्टार्ट करके सुहागपुरा छांड गांव में एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुँचा। वहाँ जाके देखा 2 क्रूजर और बाइक दोनों में बहुत खतरनाक भिड़ंत थी। बाइक की पूरा चूरा हो गया, एक जना वहीं पे डेथ हो चुकी थी। वहीं पोखरण शहर के जैसलमेर रोड पर एक देर रात को बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया और इस दौरान पुलिस ने घायलों के बयान लेकर के आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। पोखरण में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर आरोपी चालक की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी भीलवाड़ा से, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। जानकारी के अनुसार होटल पर चेकिंग करने के लिए पुलिस की टीम गई थी और इसी दौरान पुलिस दल से मारपीट की गई है। जिस वक्त टीम चेकिंग करने के लिए पहुंची उसी दौरान हमला किया गया पुलिस पर, पुलिस की टीम के साथ। और इस दौरान इस टीम में आसींद के थानाधिकारी मौजूद थे। हेड कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल के साथ वे चेकिंग करने के लिए गए थे और इसी दौरान उनसे मारपीट की गई है। होटल पर चेकिंग करने के दौरान, रूटीन चेकिंग के दौरान ये मारपीट की गई और मारपीट के दौरान हेड कांस्टेबल की वर्दी फाड़ दी गई। देर रात को आसीन थाना इलाके के लाचुड़ा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक होटल में चेकिंग करने के लिए पहुंची थी पुलिस की टीम आसीन थाना अधिकारी के नेतृत्व में, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भीलवाड़ा से मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पुलिस की टीम पर हमला किया गया है, क्या कुछ जानकारी, कैसे, किन लोगों ने हमला किया है? जी बताना चाहूंगा, आसीन थाना क्षेत्र के लाचुड़ा गांव का ये मामला था, जहां पर ढाबे पर जो है पुलिस पहुंची थी। वहां पर जीप लेकर के खुद एसएचओ हरीश सांखला मौजूद थे, उनके साथ में कुछ और कांस्टेबल थे। इसी दरमियान वहां पर कुछ लोग जो हैं ढाबे पर, उनके शराब पीने की बात सामने आई थी। तो पुलिस ने जब उनको टोका टाकी की तो वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस से बदसलूकी की और वहां पर पुलिस की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके, जिससे गाड़ी का शीशा भी टूट गया और कुछ पुलिस कर्मियों की फिलहाल चोटें भी आई हैं। फिलहाल जो पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन कर लिया है और जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार चल रहा है। उसे भी पकड़ने की पुलिस की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। जी लेकिन क्या पुलिस को इस बात की भनक नहीं थी मनीष कि इस तरह से चेकिंग अभियान पर के दौरान उन पर हमला हो सकता है? कौन थे ये लोग? क्या वहां पर स्थानीय लोग थे, बाहर से आए हुए थे, उनकी पहचान हुई है अब तक? ये स्थानीय लोग थे और होटल संचालक ही थे। होटल संचालक था, उसका बेटा था और उसके बेटे के साथ में कुछ और भी उसके दोस्त वगैरह था। पुलिस भी अपनी रूटीन जो चेकिंग है उसके दरमियान ही होटल पे गई थी और वहां पर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो वहां बैठ करके ढाबे पर ही शराब पी रहे हैं और इसी को लेकर के पुलिस जब वहां पहुंची तो उनकी पुलिस से कहासुनी हो गई। हालांकि पुलिस का जाब्ता थोड़ा कम था, तो वहां जो लोग ज्यादा मौजूद थे उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और जानकारी ये भी सामने आई है कि शायद पुलिस जो एसएचओ है उसकी भी वर्दी में थोड़ा छीटाकशी की गई थी, उसमें वर्दी को भी शायद फाड़ा गया है। लेकिन हालांकि जो एसएचओ है उनकी तरफ से बिल्कुल मनीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भीलवाड़ा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अब बदमाश पुलिस की पार्टी पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं और ऐसा ही मामला भीलवाड़ा से सामने आया, जहां पर
चेकिंग करने के लिए निकली एसएचओ और पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे झालावाड़ से खबर, जहां पर झालावाड़ में भी पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। घाटोली पुलिस के जवानों पर हमला करने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की टीम पर मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी हुई है। हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए दरअसल ये पुलिस यहां की टीम गई थी। मध्य प्रदेश एमपी के वैनपुरा इलाके में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है। पुलिस पर पत्थरबाजी कर आरोपी सुरेश को ग्रामीणों ने छुड़ा लिया। एमपी के राजगढ़ कोतवाली में इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता झालावाड़ से फोन लाइन पर। तरुण, क्या कुछ जानकारी, झालावाड़ में पुलिस टीम पर हमला किया गया? जी, ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है ये सीमावर्ती मध्य प्रदेश के राजगढ़ इलाके में हुआ है, जहां झालावाड़ जिले की घाटोली थाना पुलिस के जो जवान हैं वो एक हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए गए थे। राजगढ़ इलाके के वेनपुरा गांव में जब उन्होंने एक खेत में एक उस हत्या के आरोपी के होने की जब उन्हें सूचना मिली, उसके बाद उन्होंने जब वहां पर दबिश दी और उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था, पकड़ भी लिया था। लेकिन उसी दौरान ग्रामीणों ने समूह बनाकर उन पर हमला किया, उन पर जमकर पत्थरबाजी की और जो हत्या का आरोपी था सुरेश नाम का जो शख्स था उसको छुड़ा कर ले गए। बाद में जैसे तैसे ये पुलिस के जवान मध्य प्रदेश के राजगढ़ की कोतवाली पहुंचे और वहां जाकर इस सारे घटनाक्रम का वाकया सुनाया और मुकदमा भी दर्ज करवाया है। लेकिन तरुण, क्या जब पुलिस की टीम एक हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी तो उसके पास पर्याप्त जाब्ता मौजूद नहीं था? इसका फायदा वहां के लोगों ने उठाया? जी, जो हमारी जो अभी बात हुई है घाटोली थाना अधिकारी से, उन्होंने इस मामले में यही बताया है कि जो पुलिस के 4 जवान की जो टीम थी वो गई हुई थी वहां पर और उन्हें यही पता चला था कि ये जो आरोपी है ये कहीं खेत में है और खेत में ही उसको दबिश देकर इनका पकड़ने की योजना थी। लेकिन चलिए विक्रम, तरुण बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी मध्य प्रदेश के वैनपुरा में और वहां पर झालावाड़ पुलिस की टीम पर हमला हुआ। घाटोल पुलिस पहुंची थी, घाटोल पुलिस पर हमला किया गया। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर है। जेल में 2 कैदियों के भिड़ने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2 कैदी आपस में भिड़ गए जेल में। एक कैदी पर नुकीले हथियारों से हमला किया गया है। बीकानेर जेल का पूरा मामला, 3 कैदियों ने हमला किया है। घायल कैदी को अभी फिलहाल पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बैरक में जगह को लेकर के लड़ाई हुई। 3 कैदियों पर जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया गया है। बीचवाल थाना पुलिस बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीकानेर जेल में कैदी पर हमला करने की घटना सामने आई है। 3 अन्य कैदी जिन्होंने एक दूसरे कैदी पर हमला बोला। दरअसल विवाद जो था वो जेल में जगह को लेकर के था। जानकारी के मुताबिक नुकीले हथियार से हमला बोला गया है जिससे कैदी घायल हुआ। इसे पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीकानेर से। विक्रम, क्या कुछ जानकारी, जेल में कैदी पर हमला? जी बिल्कुल, ये जो विचाराधीन बंदी है दिनेश, उसके ऊपर कल जो ये है वो हमला किया गया है और इस हमले को करने वाले जो 3 लोग हैं, हंसराज, गुरजीत सिंह और रघुवीर सिंह, उनके खिलाफ जो है वो जेल अधीक्षक ने जो है वो बीचवाल थाना में एक मामला दर्ज करवाया है और बीकानेर जेल में जो ये पूरी घटना हुई है और ये पूरी घटना जो है वो बैरक में जगह को लेकर इन बंदियों में जो है वो विवाद हुआ और उसके बाद जो है वो तीनों ही जो बंदी हैं उन्होंने दिनेश पर जो है वो नुकीले हथियार से जो है वो हमला किया है। अब जो घायल कैदी की हालत कैसी है? जी, घायल कैदी को जो है वो इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल में लाया गया है और उसका उपचार पीबीएम अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि उस जो नुकीला हथियार था उससे कई जगहों पर इस पर हमला किया गया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू की पिलानी में एक युवक पर पुलिस ने शराब के नशे में अभद्रता का आरोप लगाते हुए उसकी सरेआम पिटाई की। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 3 पुलिसकर्मी युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई सवाल पुलिस के इस कार्रवाई को लेकर के खड़े हो रहे हैं। 3 पुलिसकर्मियों ने मिलकर के एक युवक को पीटा है। सरेआम युवक की पिटाई की। जानकारी के मुताबिक
शराब के नशे में पुलिस से अभद्रता करने का इस पर आरोप है। भगत सिंह सर्किल बस स्टैंड पर राकेश गजराज एक व्यक्ति जो शराब के नशे में था, जो वहां उपस्थित लोगों के साथ शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था, झगड़े पे उतारू हो रहा था। हमारी ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता वहां ड्यूटी कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसको समझाइश करने का प्रयास किया तो ट्रैफिक पुलिस के साथ भी वो अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने लग गया, झगड़े पे उतारू हो गया, लोगों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया, जिसको 151 CRPC में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कोटा का गुनहगार टीचर कहां गया, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। इस न्यूज सुजाता मिक्सर ग्राइंडर। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका